हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने घर पर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आपको दिख पा रहा है, आज हमारा 5 सितंबर 2020। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों को क्या करना है। अगर ये डेली क्लास लेनी है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहला, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और दूसरा बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए और टाइम से आपके पास एक क्लास पहुंच जाए। क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके दोस्तों को, सबको ये क्लास पहुंचनी चाहिए। जो भी आपके जानकार है या जो कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, उन सब तक एक क्लास पहुंचनी चाहिए। उसके बावजूद आपको कोई डाउट या कोई क्वेरीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करके जाना। आपका अपना चैनल है, आप सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि आज 5 सितंबर है, तो सबसे पहले आप उस दिन का ये सोचिए कि आज कोई क्या इंपॉर्टेंट दिवस मनाते हैं, क्या कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। तो बात करें, 5 सितंबर को एक दिवस मनाते हैं। कौन सा? टीचर डे, शिक्षक दिवस। टीचर डे को बोलते हैं शिक्षक दिवस। तो आपको ये तो पता लगी कि टीचर डे हम 5 सितंबर को मनाते हैं। अब मनाते किस रीजन से है, क्यों मनाते हैं, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में जानना है। क्योंकि आप जो एग्जाम में सिंपल ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते थोड़े घुमाव वाले क्वेश्चन। कैसे? हमने देखा कि 5 सितंबर को हमारा क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। तो किस कारण से मनाया जाता है? तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुए थे, जो पहले उपराष्ट्रपति भी थे और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या नाम था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। क्या रह चुके अभी ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति, एक हमारे पहले उपराष्ट्रपति, मतलब दोनों का पद ये ग्रहण कर चुके हैं। बात करते हैं इनका जन्म की। तो इनका जन्म कब हुआ था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा का जन्म 5 सितंबर 1888, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? ये क्वेश्चन पे अगर पूछ ले आपसे, ये तो आपका डेट हो गई, जगह पूछ ले तो तमिलनाडु, तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में भी गांव है, क्या नाम है? तिरुमनी, तिरुमनी एक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। बात करें तमिलनाडु से और क्वेश्चन क्या बनते हैं। तमिलनाडु से क्वेश्चन बन सकता है कि वहां का राज्यपाल कौन है, वहां का सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। तो वहां का अगर राज्यपाल की बात करें तो पुरोहित, बनवारीलाल पुरोहित, पूरा नाम है बनवारीलाल पुरोहित। बात करें मुख्यमंत्री की तो के पलकी स्वामी, ये आपके वहां पे सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए कितने क्वेश्चंस कवर हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक क्वेश्चन से आपके 8 क्वेश्चंस कवर हो गए। तो आप देखिए किस प्रकार की करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। किसी कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। करंट अफेयर्स की गारंटी लेता हूं। आप एग्जाम में बैठ के देखिए, आपको करंट अफेयर्स नहीं मिले तब मेरे से बोलना। करंट अफेयर्स बनेंगे यहां से, क्यों? आपको पूरी डिटेल पता लगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। चलिए, हो गया अगला क्वेश्चन। देखिए जैसा आपको पता होगा कि कोरोना महामारी चल रही है। भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में लगभग 200 से आसपास जो कंट्री है इससे प्रभावित है। अभी वैक्सीन कोई नहीं आई है, किसी प्रकार की कोई इसका ट्रीटमेंट भी अभी अवेलेबल नहीं है हॉस्पिटल्स में, और यहां तक कि डॉक्टर भी इससे डेथ हो रही है, डॉक्टर को भी ये नहीं छोड़ रहा है। तो क्या है कि हमारा जो यहाँ पे संसद है, संसद में एक सत्र होता है, मानसून सत्र। तो इस कोरोना महामारी के चलते हुए संसद के मानसून सत्र की समय अवधि क्या कर दी गई है,
घटा दी गई है, समय अवधि घटा दी गई है। इसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या फैसला लिया है, सरकार ने फैसला लिया है कि प्रश्न काल की समयावधि घटा दी जाए। प्रश्न काल को छोड़ने का प्रचार, प्रश्न काल को छोड़ने का फैसला किसने लिया है, गवर्नमेंट ने। देखिए प्रश्न काल होता कैसे है, जब आपका संसद का सत्र चलता है 11 से लेके 12 जैसे होता है, तो 11 से तो 12 की अवधि होती है, यह आपका होता है प्रश्न काल। ये क्या होता है, प्रश्न काल। तो इसको छोड़ने का फैसला लिया सरकार ने। बेसिकली क्या होता है, जो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं, जो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं किससे, सरकार से, या प्रशासन जो भी आपके उनसे प्रश्न पूछते हैं, सरकार से प्रश्न पूछेंगे कि क्या कार्य चल रहा है, क्या कार्य नहीं चल रहा है। तो उसके बारे में जो प्रश्न काल होता है उसकी छोड़ने का फैसला किसने किया, गवर्नमेंट ने। मानसून सत्र की भी समय अवधि कम कर दी गई है। अच्छा, ये सत्र आपका शुरू कब से होने वाला है, तो 14 सितंबर से ये सत्र शुरू होने वाला है। ओके, क्लियर आपको, कोई डाउट है इसमें? चलिए, 14 सितंबर से शुरू होने वाला है, समय अवधि घटा दी गई है, सरकार ने प्रश्नकाल को छोड़ने का भी फैसला किया है। कब से कब तक होता है, तो 11 से जो 12 बजे तक का कार्य टाइम होता है वो आपका प्रश्नकाल के अंतर्गत आता है। इसमें शून्यकाल को भी कम करने का फैसला लिया है, जैसे शून्यकाल को भी कम करने का फैसला लिया है। जिससे हमारी पॉलिटी की जो क्लास होगी, मैं आपको सारे शून्यकाल, प्रश्नकाल, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, जो भी आपके पूरी संख्या है, वो आपको वहां पे कवर कराऊंगा। तो अभी आपको ये याद रखना है। चलिए, लो स्क्रीनशॉट इसका। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो, आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, तो लाइक करके जरूर जाना और पूरा कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको पता नहीं कि क्वेश्चन कौन सा आ जाए, क्योंकि एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन रखे आपको थोड़ी ना पता होता है। आपको जब पता लगता है कि जब आपके एग्जाम में आता है और वो आपको नहीं आता। जब आप देख कहते हैं कि अगर काश वो पूरी वीडियो देख लेते, या काश वो हम पढ़ लेते, काश होता है, फिर ये नहीं होता कि एग्जाम में आपको कुछ आए। चलिए आगे की चलते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह। ये कहां गए हुए, ये मॉस्को गए हुए 3 दिवसीय यात्रा पर। तो यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने एक बहुत बड़े जो आपका सौदा है उसको कंप्लीट किया है। क्या, एक AK-203, ये भी है क्या, AK-203 क्या है, देखिए एक राइफल है, ये क्या आर्मी की राइफल है, क्या राइफल, ये आर्मी की राइफल है। ये दोनों तरह में काम करती है, ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक। तो सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। इसकी मारक क्षमता देखी जाए तो 400 मीटर इसकी मारक क्षमता है। तो इसको जो क्या अब इंडिया में बनाया जाएगा, क्या होगा, ये इंडिया में बनेगी, इंडिया में भी यूपी के अमेठी में बनेगी। देखिए क्वेश्चन को कहां से जोड़ के कहां ले गए, मॉस्को गए हुए हैं, मॉस्को से एक राइफल ले गए जो इंडिया में बनेगी। इंडिया में कौन सी बनेगी, AK-207, इंडिया के यूपी में अमेठी में बनेगी। उसके बाद मारक क्षमता 400 मीटर, ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक दोनों ये वर्जन मिलते हैं। ठीक है, चलो ये तो क्वेश्चन ये हो गए। अब और क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए AK-47 आपने नाम सुना होगा, AK-47, ये इसका एडवांस वर्जन है। AK-47 का, AK-47 का जो एडवांस वर्जन है AK-203, ये काफी सारे वेरिएंट में उपलब्ध होती है, लेकिन जो इसका मोस्ट आपका लेटेस्ट वर्जन है वो AK-203 है। अच्छा, AK-47 क्यों बोलते हैं, ये 1947 में इसका पहला वर्जन पेश किया गया था। पहली बार इसको पेश किया गया था सोवियत यूनियन ने पेश किया था, और 1948 में इसको यूज किया गया, 1948 में। लेकिन जो इसको बिल्ड करा गया, इसको बनाया गया कब, 1947 में। इसका अच्छा इसका नाम पूछ लेता है, तो
इसका नाम क्या है? फुल फॉर्म एविटोमेटो काला स्लो नो। देखियो ये है इसका नाम। अब मुझे बताओ एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कवर हो गए आपके? एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन? आपको ये रक्षा मंत्री कौन? राजनाथ सिंह मॉस्को गए हुए 3 दिवसीय यात्रा पर। AK-47 का लेटेस्ट वर्जन AK-203 कहां पर बनेगा? इंडिया में। इंडिया में भी कहां? यूपी में। यूपी में भी कहां? अमेठी में। ये दोनों वेरिएंट में मिलता है। कौन से? सेमी ऑटोमेटिक एंड ऑटोमेटिक। मारक क्षमता कितनी दूर की बुलेट मार सकता है? तो 400 मीटर। AK-47 का कब हुआ था? 47 में बनी थी। सोवियत यूनियन ने पहली बार इसको यूज किया था 1948 में। ऑटोमेट क्लास नो, क्लास हिंदी में लिख देता हूं, क्लास नो, ये आपका इसका नाम है AK का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे की बात करते हैं। चलिए हो गया, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए भैया थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पढ़ेंगे जरूर क्योंकि टाइम हमारे पास है। क्योंकि हम नहीं चाहते हमारी एक छोटी सी गलती हमारे एग्जाम को लेकर बैठ जाए। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है और पूरा पढ़ना है। कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए हमारे लेवल का, कि कल को हम एक क्वेश्चन के दोष दे कि इसकी वजह से हमारा एग्जाम रुक गया। देखिए अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में एक युद्ध अभ्यास चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में युद्ध अभ्यास, उसका नाम क्या है? तो इंदिरा नेवी। इंदिरा नेवी इसका नाम है। इसका ये 11वां संस्करण है, 11वां संस्करण। ये बोला जाए द्विपक्षीय, द्विवर्षीय, द्विवर्षीय व द्विपक्षीय होता है। अब होगा कब से कब तक? 4 सितंबर से 5 सितंबर के बीच। ठीक है भैया, और क्या है? होता किस किस के बीच है? तो इंडिया वर्सेस रशिया, रूस। इंडिया और रूस के बीच में होता है। इसका 11वां संस्करण है, द्विवर्षीय और द्विपक्षीय होता है। 4 सितंबर और 5 सितंबर से ये चलेगा, 2 दिन चलेगा। बंगाल की खाड़ी में हो रहा है, क्या नाम है? इंदिरा नेवी। हो गया क्लियर? कोई डाउट, कोई क्वेरीज? चलिए लो स्क्रीनशॉट जल्दी से भैया, चलो चलिए भैया आगे चलते हैं। देखिए अभी क्या हुआ है, पंजाब एंड सिंध बैंक के MD व CO चेंज हो गए हैं। तो कौन बने गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो पंजाब एंड सिंध बैंक के, क्या नाम है? पंजाब व सिंध बैंक, इनके MD CEO ये दोनों चेंज हो गए हैं। तो किनको बनाया गया? एस कृष्ण को, एस कृष्ण, एस कृष्ण को बनाया गया है। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि ये किसकी जगह लगे? तो हरिशंकर, हरिशंकर के स्थान पर इनको बनाया गया है। हरिशंकर के स्थान पर बनाया गया। तो ये जो एस कृष्ण थे, इससे पहले क्या थे? ये केनरा बैंक के थे। केनरा बैंक क्या थे? MD एंड CO। तो क्वेश्चन क्या हुआ? पंजाब व सिंध बैंक के क्या हुआ? MD व CO चेंज हो गए। कौन बन गए? एस कृष्ण बन गए हैं। किसकी जगह पर? हरिशंकर की जगह पर बनाया गया। जो एस कृष्ण थे इससे पहले कहा के MD CO थे केनरा बैंक के। इतना क्लियर आपको? कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो? चलिए आगे 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हो गया? चलो अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन गेम हुआ था जिसका नाम आपको मैं बताता हूं। देखिए भारत के एक खिलाड़ी हैं,
पियान। इन्होंने क्या करा है, एक वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस चैंपियनशिप, ये टूर्नामेंट ये जीत लिया है। जो भारत की तरफ से खेले थे पियान, इन्होंने वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट जीता है। देखिए इसमें करीबन करीबन 16 कंट्री 16 कंट्री के खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 120 इसमें प्लेयर थे और इसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर थे, ग्रैंड मास्टर। तो ये आपको याद रहना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट में कौन जीता, तो पियान जीते। अच्छा इसमें पूछ सकता है कितने कंट्री के प्लेयर ने भाग लिया, 16 कंट्री के। कितने प्लेयर थे, 120। और कितने ग्रैंड मास्टर थे, 30 से अधिक इसमें ग्रैंड मास्टर थे। तो यहां से क्वेश्चन इतने क्लियर हो गए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी क्लास समाप्त हो जाएगी। चलिए, जम्मू कश्मीर में एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी जैव विविधता से संबंधित है। देखिए JNK, जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसने एक जैव विविधता सोसाइटी की स्थापना की है। सरकार ने जैव विविधता परिषद का गठन। तो JNK सरकार जो है उसने एक जैव विविधता परिषद का गठन किया है। देखिए इसमें क्या होगा, जो इस परिषद में 10 सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे। अच्छा मैं आपको बता दूं JNK के राज्यपाल कौन है, राज्यपाल मनोज सिन्हा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। राजधानी की बात करें तो श्रीनगर। अच्छा ये आपसे पूछ सकता है कि जो आपकी जो जैव विविधता परिषद है इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है JNK जैव विविधता परिषद। JNK यहां पे लिख देता हूं, JNK जैव विविधता परिषद, JNK जैव विविधता परिषद निधि, JNK परिषद जैव विविधता निधि, ये इसका नाम है। देखिए कितने क्वेश्चन बन गए आपके, करीबन करीबन पूरे करंट अफेयर से देखे तो 20 प्लस क्वेश्चंस आपके मैंने कवर करा दिए। जो 5 सितंबर की जितनी भी आपकी करंट अफेयर्स थी वो मैंने आपको करा दी है। अब बात करेंगे इसके एमसीक्यूज के। तो आपको क्या करना है, इसके एमसीक्यूज करने हैं। एमसीक्यूज कैसे, आप खुद क्वेश्चंस बनाएंगे। जैसे आप कैसे बनाएंगे कि जो JNK में जैव विविधता परिषद बनाई गई है उसमें कितने सदस्य होंगे, तो उसमें आप ऑप्शन खुद रखिए, 10 याद आ जाएगा आपको। राज्यपाल कौन है, मनोज सिन्हा। राजधानी कौन है, श्रीनगर। उसका नाम क्या है, JNK जैव विविधता परिषद निधि। ये आपको याद करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन याद करने हैं। और मैं एक प्लानिंग कर रहा हूं कि आपको क्या करूंगा कि वीकली जितने मैं करंट अफेयर्स कराता हूं उसमें से आपको एक क्विज कराऊं, वीकली क्विज कराऊं। और वीकली क्विज कराने के बाद एक मंथली क्विज कराऊं। उससे क्या होगा, आपको जो एग्जाम में आपके ऑप्शंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ चाहते हैं आप लोग तो उसमें क्या आपको मेरा समर्थन करना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में लिखिए जितने लोग हमसे हमसे चाहते हैं कि आपके क्विज कराया जाए, करंट अफेयर्स के वीकली और मंथली क्विज कराया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में सेक्शन में लिख सकते हैं कि हम इंटरेस्टेड हैं, तो आप क्विज कराइए। आपका रिप्लाई आएगा, जैसा रिस्पॉन्स आएगा वो हम फॉलो करेंगे।
तब तक के लिए पढ़िए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।